अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई 1 लाख अगर आपके पास है इस वक्त तो उससे आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, जैसे 18% इस वक्त हमारे पास इन्फ्लेशन चल रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अंदर आपका गुजारा करना, जो आपकी करंट सैलरी है, या अगर आप सैलरी ही कमाते हैं सिर्फ, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है अगर आप 1 लाख रुपए कहीं भी लगाते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट्स की बात करूंगा जो कि सेफ है, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह से नुकसान खा चुका हूँ, तो मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स का बताता ही नहीं हूँ जिनके अंदर आपको आप पैसा निकाल नहीं सको। असल इन्वेस्टमेंट आपकी वही होती है जहाँ से आप पैसा फ़ौरन निकाल सकते हो। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास है बैंक्स। पाकिस्तान में इस वक्त बैंक के अंदर जो रेट चल रहा है, डेट इज अराउंड 23%। 23% ईयरली रेट मिल रहा है, जिसका मतलब है कि आपको 1.7% जो है मंथ क्या नाम है मंथली रेट मिल रहा है, 1.7 to 9%। तो यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर आप तकरीबन 1900 से 2000 रुपए आराम से कमा सकते हो, अगर बैंक में आप 1 लाख रुपए रखते हो पाकिस्तान में इस वक्त। ये तो आपका एक ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन आपके पास है तो यूएसडीटी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप सिर्फ पैसा डालते हो, यानी कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी लेके रख रहे हो, यूएसडीटी, बाइनेंस के ऊपर हो गया, ओकेएक्स हो गई, क्यू कॉइन हो गया, काफ़ी इस तरह के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। होता ये है कि ये आपको देते हैं ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन। ऑटो इन्वेस्ट के अंदर तकरीबन 5% to 10% आपके पास ऑप्शन होता है, जो आप बेसिकली आपको रिटर्न मिलता है एनुअल, जो कि एपीआर होता है, एनुअल एस्टिमेटेड रिटर्न। तो उसके अंदर अगर आप यूएसडीटी लगा रहे हो और पाकिस्तान में इस वक्त जो है फ्लक्चुएट कर रही है यूएसडीटी की प्राइस, तो 10% का रिटर्न आपको वहाँ पे ही मिल रहा है। लाख रुपए यानी कि आपके समझो कि $330 हो गए। $330 के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर आपको मिल रहा है तकरीबन $5। $5 का मतलब है कितने हो गए आपके, ₹1200 हो गए ऑलमोस्ट, 1200-1300 रुपये। फिर आपके पास है स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1 लाख रुपए के ऊपर आप ज़्यादा भी कमा सकते हो, 15,000 से 20,000 तक। और कभी कभी ऑब्वियसली लॉस भी होता है। लॉस इसलिए होता है क्योंकि मार्केट नीचे काफ़ी कभी चली जाती है, फिर ऊपर चली जाती है। पाकिस्तान में मार्केट जो है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते वो कितना जाएगी, तो उसके लिए सेफ आपको खेलना पड़ता है। बट स्टॉक मार्केट के अंदर आप आराम से तकरीबन समझें कि 4-5 हज़ार 1 लाख के ऊपर आराम से निकाल सकते हो मंथली बेसिस के ऊपर, जो कि बुरा नहीं है। अगर आप 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपये निकाल रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो वो 5% का रिटर्न बनता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। फिर आपके पास आती है क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है स्टॉक ट्रेडिंग की तरह, मगर बात ये कि यहाँ पे आपको ऑब्वियसली मार्केट देखनी पड़ती है। यहाँ पे आपको कॉइन्स देखने पड़ते हैं कौन से हैं, कौन से लेने चाहिए, कौन से लेने से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है, और किसकी मार्केट वैल्यू रिटेन कर रही है। जैसे आपके पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये आपके अच्छे क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिकॉज इनमें ये नीचे गई हैं तो दोबारा इनमें इन्वेस्टमेंट भी हुई है। इसके अलावा बाकी आल्ट कॉइन्स जो हैं वो काम के नहीं है, तो उनमें तो मैं आपको बोलूँगा आप करो ही नहीं इन्वेस्ट। अगर आपने बिटकॉइन अभी लास्ट मंथ लिया होता जब वो आपको $26,000 का मिल रहा था, तो अगर अभी आप बेचते हो उसको, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो इस वक्त $38,000 का, यानी कि $12,000 का सिर्फ आपको एक बिटकॉइन के ऊपर फ़ायदा होता। बहरहाल, ये चीज़ आपको उसी वक्त समझ आएगी जब आप उसको डेली या वीकली बेसिस के ऊपर स्टडी कर रहे होगे, तो उसके हाईज एंड लोज आपको पता होगी, एंड उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर आपके पास आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अगेन बात ये कि आपके पास डिपेंड करता है वो आप कौन सी मार्केट का है, मॉनेटरी मार्केट है, यानी मनी मार्केट है, कॉमोडिटीज़ है, या स्टॉक्स है, किस चीज़ का है म्यूचुअल फंड। तो अगर मनी मार्केट की बात करें तो उसका रिटर्न अच्छा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो डिपेंड करता है बैंक्स के ऊपर, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ होता है। तो इस अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 1500 तक का रेट मिल रहा है, बहुत से लोग ये प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सेफ ऑप्शन है एक और। फिर आपके पास है गोल्ड। अच्छा, गोल्ड जो है वो पाकिस्तान में डायरेक्टली पैक्ड नहीं है करेंसी के साथ, ना ही यूएसडी के अंदर, यानी कि डॉलर के साथ पैक्ड है। तो गोल्ड की प्राइस डिफर करती है हमेशा, जब वॉर का सीज़न होता है तो डिफर होती है। अभी जो यानी कि आप अगर ले रहे हो तो इस वक्त
वॉर का सीज़न नहीं है डायरेक्टली, तो डिफरेंट होगी। पाकिस्तान के अंदर ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होती है यूएसडी से। तो गोल्ड में लेट्स से कि इस वक्त चल रहा है 2,11,000 का, तो अगर आप लेते हो 1 लाख का तो डैट इज़ 500 ग्राम्स गोल्ड। अब इस ये अगर 4,000 रुपये बढ़ जाता है एक महीने के अंदर ही, तो आप उसको सेल कर सकते हो, तो आपको आराम से 1,000 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक अगेन 1 लाख के अंदर आप क्या कमा सकते हो, उसके अंदर ऑप्शन है। फिर आपके पास फॉरेक्स करेंसी आती है। जब फॉरेक्स करेंसी में फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ डिफरेंट। मैं उसकी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं करेंसी की बात कर रहा हूँ। जैसे यूएसडी हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया। आप ये करेंसीज अगर लेके रख लेते हो, पाकिस्तान में जितनी वॉलेटाइल इस वक्त मार्केट चल रही है, लेट से आप इसको महीना 2 महीने 3 महीने के लिए रखे रख लेते हो, तो आपको 1 लाख रुपए की अगर आपने ली होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आपको 4-5 डॉलर का फ़ायदा हो ही जाएगा मिनिमम। और अगर नहीं भी होगा ना, तो करेंसी लेने का मकसद ये है कि वो हैजिंग हो जाती है आपकी। हैजिंग यानी कि अगर इन्फ्लेशन रेट आपकी बढ़ रही है 18% के हिसाब से, तो वो इसलिए बढ़ेगी सिर्फ क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ा है। मगर आपने ऑलरेडी डॉलर में इन्वेस्टमेंट की भी होगी या फिर पाउंड में इन्वेस्टमेंट की भी होगी, तो आप फ्लोट करोगे, आपको मसला नहीं होगा इन्फ्लेशन से कोई भी। तो आपका पैसा बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही ग्रो कर चुका होगा, क्योंकि आप उसको बाद में जो यूएसडी आपने लिया हुआ होगा उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर, और उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको कुछ और चाहिए होगा। तो ये सारे ऑप्शन इस वक्त जो हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। लोगों ने इस वक्त जो अक्लमंद लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो यही कर रहे हैं कि या तो वो इस वक्त बैंक्स के अंदर उन्होंने पैसा रखा हुआ है जहाँ पे उनकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, या फिर उन्होंने गोल्ड लेके रखा हुआ है या करेंसी लेके रखी हुई है, क्योंकि ये ऑप्शन सेफ हैं इस वक्त। यहाँ पे आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, और ये सारे के सारे जो है रिस्क फ्री है, सिक्योर है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप नॉर्मली कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो, रियल एस्टेट हो गया, तो वहाँ पे आप डिपेंडेंट होते हो बिल्डर के ऊपर, और आपको पता है जिस तरह के फ्रॉड बिल्डर्स हैं, धोखे बहुत होते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आपके पास कम अमाउंट है और आप सेफली उसको ग्रो करना चाह रहे हो, तो एक आपका जो सिस्टमेटिक प्लान बनेगा उसमें आप इनको इंक्लूड करें, ताकि आपके यहाँ से रिटर्न आता रहे आपको, एंड देन उसके बाद आप सोचें हम कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो में सिर्फ बताने का मकसद ये था कि भाई पाकिस्तान में अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं इस ईयर में, तो आप उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ अर्निंग उसके ऊपर आराम से ईजिली विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट, यानी कि कुछ भी पसीना बहाए या मेहनत के बगैर आराम से कमा सकते हो। ठीक है। अब बाकी वीडियोस में मैं इसकी तरह से और बताऊंगा कि आपके पास कौन से ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि बैंक के सेविंग्स प्लान कौन से होते हैं, किस तरह से देखना चाहिए इन सब चीज़ों को। फिर मिलते हैं। थैंक यू।